अस्सलामुअलैकुम। और सबसे पहले मैं अलहाज कासिम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर तशरीफ़ ले आएं, चूँकि आज के इस प्रोग्राम की सदारत उन्हीं के ज़िम्मे है। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं अली जनाब अलहाज कासिम खान साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं, ताकि मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत का ऐलान करूं और आज के इस प्रोग्राम को आगाज़ किया जा सके। दोस्तों, आपके अपने दरमियान उर्दू ज़बान व अदब की इल्मी तहजीबी लिसानी शख्सियत मोहतरम अलहाज कासिम खान की सूरत में डाइस पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल होना चाहिए। मोहतरम कासिम खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं मंच पर। और सबसे पहले मैं उनकी सदारत का ऐलान करता हूँ आज की इस महफिल में, इस उम्मीद पर कि मेरा कोई साथी मेरी इस बात की तायद करे। आज की इस महफिल की सदारत के लिए अलहाज कासिम खान साहब का नाम नामी इसमें गिरामी में पेश कर रहा हूँ। हम तायद कर, आप इत्मीनान रखिए, यह मुशायरा आप लोगों के लिए सजाया गया है। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज की इस महफिल का आगाज़ उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम से करता हूँ, जिसने हमें ज़िंदगी अता की, जिसने हमें सांसें अता की और जिसने हमें लगने वाली, हमें महसूस होने वाली ज़रूरतों को वक्त अज़ क़ब्ल हमारे घरों तक पहुँचा दिया। उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार की नाम से आज की इस महफिल का आगाज़ करता हूँ और उसके हमद के कलमात, कुछ हमद के अशार आप तक पहुँचाता हूँ। आप सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं मुझ तक पहुँचाएं, ताकि कामयाबी के साथ आज के इस मुशायरे का आगाज़ हो सके। मैं हमद के अशार पढ़ता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप जैसे ही मिसरे मुकम्मल हों तो मैं देखना चाहता हूँ सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की कितनी सदाएं आप बुलंद कर सकते हैं। उम्मी अहमदाबादी ने कहा था, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम। बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम। बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है। जब मिसरे मुकम्मल हों तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, ताकि मुझे महसूस हो कि आप पूरी बेदारी के साथ ये इस मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निज़ाम। बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है, वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें। लेकिन भाई हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मुशायरे में तशरीफ़ ला रहे हैं आज की इस महफिल में। हम उनका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस ज़िले के एडिशनल एसपी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपना कीमती वक्त आज के इस मुशायरे को दिया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। इस ज़िले के एडिशनल एसपी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, वो मंच पर आएंगे तो यकीनन आप लोगों को उनका चेहरा नज़र आ जाएगा। आप लोग इत्मीनान से अपनी जगह बैठ जाएं और आज के इस मुशायरे को समाअत करें बहुत ही अदब के साथ। हम बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं ज़िला एडिशनल एसपी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के इस मुशायरे में शिरकत की, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। एडिशनल एसपी साहब मंच पर तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
आज के इस महफिल में हम खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं हम्द के अशार आप तक पहुंचा रहा था। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम। बुझे जो चांद तो सूरज निकाल देता है, वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें लेकिन, वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें लेकिन नसीब वालों को रिस्के हलाल देता है। वो ऐसे वैसों को देता है दौलतें लेकिन नसीब वालों को रिस्के हलाल देता है। वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी, वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। वही तो है जो फकत एक अजान से उम्मी तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। आप लोगों के चेहरे पर इस तरह से खामोशी छा गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख आज ही है। मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि आप उस सदमे से अभी बाहर निकल भी पाए हैं या नहीं और मुशायरे में चले आए हैं। तो दोस्तों, जब नात के और हम्द के अशार आपकी समातों तक पहुंचे तो आप सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं अगर बुलंद करें तो इस मुशायरे को बुलंदी मिलेगी और यहीं से मुशायरा तारीख साज और कामयाब हो जाएगा। मैंने हम्द पाक के अशार आप तक पहुंचाए, आपने खामोशी से सुन लिए। अब खुदाए बुजुर्ग जब्बार की हम्द व सना के बाद चलें बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चलें जहां से जिंदगी मिली, जिंदगी जीने का शऊर व सलीका मिला। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें जिस पर कचरा फेंकने वाली बुढ़िया अगर बीमार पड़ जाए तो रहमत आलम खुद उसकी इयादत के लिए उसके घर चले जाया करते थे। उस सरवरे कौनैन की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। 4 मिसरे मैं शहर मदीना के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि किस किस के दिल में कितनी अकीदत व मोहब्बत है शहर मदीना से। शायर कहता है कि सरकारे दो आलम की जहां बज़्म हंसी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। चौथे मिसरे पे आपका इम्तिहान है। मैं आपके दिलों में मदीने की अकीदत और मोहब्बत देखना चाहता हूं कि सरकारे दो आलम की जहां बज़्म हंसी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए अब मैं नाते पाक के लिए उस बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए मैं जिस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो यकीनन आपसे बिल्कुल करीब का शायर है, मगर बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए एक फनकार होना जरूरी नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार होना जरूरी है। शायर कहता है कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए एक आशिक रसूल से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब शाह खालिद से है जो मऊ आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं, खूबसूरत और प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। मोहतरम शाह खालिद।